आज की कहानी आपको उस जगह ले जाएगी जहां डर और मौत का कोई अंत नहीं। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो आपको आपकी मंजिल पर नहीं बल्कि ऐसी जगह ले जाती है जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। इस ट्रेन का सफर एक रहस्य है और इस सफर का हर मोड़ आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये है भय की आखिरी सवारी। अनजान सफर की शुरुआत। रात का समय था और घड़ी में ठीक 1 बज रहे थे। विशाल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, किसी काम से अपने गृहनगर वापस जा रहा था। उसने रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। स्टेशन का नाम था मृतकपुर जंक्शन। इस स्टेशन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ आ जाता था। विशाल जब स्टेशन पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर से उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। उसने विशाल को देखकर कहा, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। ये ट्रेन तुम्हें मंजिल तक नहीं, अंधकार में ले जाएगी। विशाल ने उसकी बात को मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कहानियां अच्छी हैं, लेकिन मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। तभी प्लेटफॉर्म पर एक गूंजती हुई सीटी सुनाई दी। विशाल ने देखा कि ट्रेन आ रही थी। ट्रेन बाहर से पुरानी और जर्जर दिख रही थी। डिब्बों पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे खून सूख गया हो। विशाल ने दरवाजा खोला और ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन का डिब्बा एकदम खाली था। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। बत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी कम और झपकती हुई थी। विशाल ने सबसे पीछे जाकर एक सीट पर बैठने का फैसला किया। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। विशाल खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन डिब्बे में कोई नहीं था। तभी खिड़की का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा। उस पर किसी के हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई बाहर से खिड़की पर हाथ फेर रहा हो। विशाल ने जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, विशाल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। वह अपनी सीट से उठकर ट्रेन के अगले डिब्बे में गया। अगला डिब्बा पहले से भी ज्यादा डरावना था। यहाँ सीटों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे। विशाल ने अपनी टॉर्च निकाली और सीटों पर रोशनी डाली। तभी उसने देखा कि एक सीट पर किसी का चेहरा झलक रहा था। उसने धीरे धीरे उस जगह पर हाथ रखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ट्रेन अचानक तेज गति से चलने लगी। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि किसी हवा में दौड़ रही हो। नीचे झांकने पर विशाल ने देखा कि ट्रेन के नीचे सिर्फ अंधकार और गहरी खाई थी। डिब्बे में अचानक से सन्नाटा छा गया। तभी डिब्बे की बत्तियां बंद हो गईं। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। विशाल ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ कोई मौजूद है। अचानक एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डरते हुए विशाल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। जैसे ही उसने रोशनी फैलाई, उसने देखा कि डिब्बे की हर सीट पर अब कोई न कोई बैठा हुआ था, लेकिन ये इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे। आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे और उनके शरीर से खून टपक रहा था। उनमें से एक यात्री, जो कि सबसे आगे बैठा था, खड़ा हुआ और विशाल की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, तुमने इस ट्रेन में चढ़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी आत्मा यहीं कैद रहेगी। विशाल ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने जवाब दिया, ये ट्रेन मौत की ट्रेन है। जो इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। विशाल ने अगले डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा जाम था। वह घबराकर ट्रेन के ब्रेक ढूंढने लगा, लेकिन कोई ब्रेक नहीं था। तभी ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। जब विशाल ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि ट्रेन किसी खंडहर जैसे स्टेशन पर रुकी है। स्टेशन का नाम था अंतिम जंक्शन। स्टेशन पर हर तरफ धुआं और राख थी। विशाल ने देखा कि स्टेशन के बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। तभी ट्रेन के अंदर के सभी यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। विशाल ने दरवाजे से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ ली। आखिरी आवाज उसने सुनी, अब तुम हमारे हो। क्या विशाल इस ट्रेन से बच पाएगा? ये ट्रेन कहाँ जा रही है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। लेकिन याद रखिए, कभी ऐसी ट्रेन में कदम मत रखना।